बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और आज का हमारा मौजू भी इसी से रिलेटेड होगा कि हाउ टू मैनेज चेस्ट पेन, कि हम जो चेस्ट पेन है उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं और चेस्ट पेन की वजूहात क्या होती हैं और चेस्ट पेन जो है वो किस तरह फील होता है जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आगे कंप्लेन करते हैं। तो चेस्ट पेन की बेसिकली रीज़न क्या होती है और इसके पीछे फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो करवानी पड़ती हैं और हिस्ट्री में हम जो है हम पेशेंट से क्या हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री जो है वो उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसके डायग्नोस के अंदर। तो चेस्ट पेन जो है वो आजकल हमने देखा है कि यंगस्टर या एल्डर एज के जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट भी रिपोर्ट होते हैं कि जिनको चेस्ट पेन की एक कॉमन सी वजह होती है, वो होती है कि जब वो खांसी कर रहे होते हैं या उनको क्रोनिक कोई कफ लगी होती है या ज़ोर लगता है उनको खांसी करते वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में भी पेशेंट ने यहाँ पे हाथ रखा होता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे जो है ना खांसी कर के मेरे जो है ना वो सारे फिफरे यानी मेरी जो चेस्ट है वहाँ पे मुझे पेन शुरू हो गया। अब इसकी एक और रीज़न भी होती है कि बाज़ कंडीशन में ऐसे पेशेंट भी हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते देखे हैं कंप्लेंट्स के साथ कि उनको जो है वो गाल स्टोन है, यानी उनके पित्ते में अगर पथरी है तो भी उनको खाना खाने के बाद जो है वो अपनी चेस्ट जो है वो वज़नी फील होती है और सम कंडीशन में हल्का फुल्का उनको पेन फील होता है। अब तीसरी वजूहत ये होती है कि कॉमनली हमने देखा है जो हमारे अपने क्लिनिकल ट्रायल में जो एक्सपीरियंस हैं कि बाज़ पेशेंट ऐसे जिनको हार्ट अटैक होने के करीब हुआ या हार्ट अटैक का कोई उनको हल्का सा झटका लगा, तो ऐसी सूरत हाल में भी उनकी पेन जो है वो राइट लेफ़्ट से राइट, ये कंप्लेन हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट में देखी कि पेशेंट आया उसने कहा कि सर मेरा जो लेफ़्ट हैंड है ना ये थोड़ा सा मुझे वज़नी फ़ील हो रहा है लेकिन मेरी राइट साइड पे पेन फील हो रहा है जो पूरी चेस्ट में फैल रहा है। और तीसरी वजूहत हमने ऐसी भी देखी कि कुछ पेशेंट जिनको मेल हैं फीमेल हैं, जब उनकी ब्रेस्ट जो है वहाँ पे कोई हार्डनेस हुई, कोई स्वेलिंग हुई, इन्फ्लोमेशन हुई या वहाँ पे कोई फॉलिकल्स वगैरह अंदर या बने या कोई ऐसी कंडीशन के अंदर कि वहाँ पे कोई मसल टेंडर वगैरह बन गया, तो ऐसी सूरत हाल में भी पेशेंट जो है वो चेस्ट पेन के साथ भी हमारे पास आते हैं। अब इसकी एक और वजूहत भी हो सकती है, जैसे कि आपको पता है कि कैंसर, जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके एक्जिला से ब्रेस्ट की तरफ वाला ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे लोग जो है वो अक्सर पेन फील करते हैं। राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे हो सकता है और बाज़ कंडीशन में हमने ऐसे पेशेंट भी अपने क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते देखें कि जिनकी चेस्ट के दरमियान वाले हिस्से पर यानी स्टर्नम वाली साइड पर भी उनको पेन फील होता हुआ हमने देखा। अब कई ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनके पेट में चूँकि फ्लोटिंग होती है, अफार होता है, गैस बनी होती है और ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट एपिगैस्ट्रिक वाली जगह पे हाथ रख रहा होता है, वो कहता है कि पेन मेरा ऊपर की तरफ जाता है यानी मेरी चेस्ट में पेन फैलता है। या दूसरी वजूहत ये होती है कि बहुत ज़्यादा झुक के काम करने वालों को कमर में तो दर्द होता ही होता है लेकिन साथ में उनको फ्रंट वाले पोर्शन पर अपनी चेस्ट में भी पेन फील हो रहा होता है। अब बात करने का मकसद सिर्फ ये था अपने वीलॉग बनाने का कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि अगर उनकी चेस्ट में पेन है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और अगर पेन है तो हमें फौरी तौर पे इसका क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर आपको लगता है कि कफ़ की वजह से अगर आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है या आपको कोई क्रोनिक कफ़ है, पुरानी खांसी की वजह से इस तरह हो रहा है, तो आपको जो है वो अपनी खांसी को प्रॉपर ट्रीट कराना चाहिए, वो देखना चाहिए। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फीवर है या इस तरह का अगर आपको मौसम की तब्दीली की वजह से अगर खांसी होती है तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके अपनी प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए ताकि आपके मसल जो है वो प्रॉपर उनके ऊपर जोर ना पड़े और इस तरह आपको चेस्ट पेन ना हो। अब जो दूसरी वजूहत मैंने आपको बताई कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, क्योंकि चेस्ट के नीचे जो आपके निपल्स हैं इनके दाएं बाएं किसी भी जगह पे इसकी सराउंडिंग में आपको लगे कहीं पे कोई गिल्टी बनी है, कहीं पे कोई इन्फ्लोमेशन हो गई है, पेन हो गया या डर्माटाइटिस बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो चेस्ट में पेन हो सकता है और इस पेन की वजूहत को ढूंढने के लिए आपको अपने डॉक्टर्स के साथ जाकर मशवरा करना चाहिए। अगर वो देखें
कि उनको जो कोई ज़्यादा इन्फ्लेमेशन लग रही है, कोई गिल्टी नुमा चीज़ फील हो रही है, तो वो फिर आपका FNAC टेस्ट करवा सकते हैं या फिर उसका चेस्ट का स्कैन करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी जो उसकी डायग्नोसिस होगी वो उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे ताकि आपको चेस्ट का जो पेन है उससे रिलीफ दिया जा सके। अब तीसरी वजूहत ये होती है कि ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी के अज़दमा है, उनको दमा है और बलगम बहुत रहती है, और वो भी चूँकि ज़ोर लगाते हैं, उनको बलगम निकालने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, या दमे की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती, तो ऐसी सूरत हाल में भी उनको चेस्ट पेन हो सकता है। चौथी जो कॉमन वजह है जो आम लोगों में हमने देखी है, वो उनको जब वो यहाँ पे हाथ रख के हमारे पास पेशेंट आता है तो वो उनको हार्ट की दर्द भी होती है, यानी दिल का मसला भी होता है, यानी दिल का कोई वाल बंद होने का खदशा हो सकता है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स बन सकते हैं, हाइपरटेंसिव हो सकता है, या आपके क्लॉट आने की वजह से कुछ दिल के करीब आपके चेस्ट में हल्का हल्का पेन फील हो सकता है, या खिंचाव पड़ सकता है राइट लेफ्ट अपर लोअर दोनों साइडों पे। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको अपना ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, सीरम यूरिक एसिड, RFT, ये वो टेस्ट हैं जो आपने डायग्नोज इसमें करवाना होता है प्रॉपर। ये टेस्ट आपने लैब में परफॉर्म करवाने होते हैं और उसके मुताबिक फिर डॉक्टर देखते हैं कि क्या वजूहात है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, या आपके किडनी में कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपके हार्ट को काम करने में दिक्कत हो रही है और ऐसी सूरत हाल में चेस्ट पेन है, तो उस पेन को फिर उसी तरह हम टाइटल करते हैं। पाँचवीं वजह ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, चूँकि मरीज़ जो है वो खाने पे तो कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं, बेशक उनको कॉन्स्टिपेशन है नहीं है, फ्लोटिंग हो रही है नहीं हो रही, वॉमिटिंग है नहीं है, ऐसी सूरत हाल में भी पेशेंट जो है ना ओवर ईटिंग करते हैं और उस सूरत हाल में भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी उनको चेस्ट में पेन हो सकता है। अब तीसरी ये हो सकती है कि आपका जो है वो मसल्स में कोई खिंचाव है, आपके पट्ठों में कोई प्रॉब्लम है, या आपके चेस्ट के जो मसल हैं उनमें कोई मसल पुल हो गया है, या किसी तरह जो है वो आपका लिगामेंट वगैरह उसका फट गया है या मसल फट गया है, या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जिस कोई आपने ज़्यादा वज़न उठा लिया तो उस पर आपके मसल्स के ऊपर कोई इशू बनता है, तो ये भी चेस्ट पेन की एक वजूहात होती है, जिसको हम टाइटल करने के लिए फिर पेन किलर्स या एंटी मसल रिलैक्सेंट जो है वो हम देते हैं ताकि पेशेंट को जो है वो इससे रिलीफ दिया जा सके। अब इसके अलावा और भी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। ये चंद कॉमन वो वजह थी जो आम हम देखते हैं। एक मज़दूर हमारे पास आता है, एक आम पेशेंट आता है, एक हाई जेंट्री का पेशेंट भी जब आता है तो उसमें से ये पेन्स निकलती हैं। और सम पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि जो हेल्दी होते हैं, ओवरवेट होते हैं, और वो एक ही साइड पे चूँकि सोते हैं तो उनको भी लगता है, चूँकि शोल्डर में पेन हो रही होती है और आगे चेस्ट में फैल रहा होता है, तो उनको भी ये लग रहा होता है कि शायद मेरी चेस्ट में जो पेन है इसकी वजूहात कहीं दिल का मसला तो नहीं है। हर मरीज़ जब उसकी चेस्ट में पेन होता है तो वो फौरी तौर पे भागता है इस काम के लिए कि शायद मुझे कोई दिल का मसला है। और सम कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि गाल स्टोन, अगर आपके पित्ते में पथरी है तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको सीने के और आपके जो स्टर्नम है इसका एंड और जो आपका एपिगैस्ट्रिक वाला एरिया है इसके जो है वो आपके लेफ़्ट साइड पे या आपका थोड़ा सा ऊपर जाके लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, दोनों साइडों पे हल्का सा आपको बोझ या पेन फील हो सकता है, तो इसमें गाल स्टोन का भी रोल हो सकता है। इसी तरह जब आपकी बॉडी में कोई एडीमा हो जाता है किसी तरह का, तब भी आपको ये पेन फील हो सकता है। पेट में पानी पड़ गया हो तो तब भी आपको चेस्ट में पेन जा सकता है। तो ये सारी वो रीज़न्स होती हैं। जब आप किसी क्लिनिक पे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री को देखता है कि चेस्ट में, यानी आपकी जो छाती है, इसमें दर्द की वजूहात क्या है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एक तो आपका मसल स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके पीछे आपके रिब्स हैं, उसके नीचे जो है वो जाके आपका पल्मोनरी सिस्टम है, यानी आपके लंग्स हैं। तो इसके ऊपर चूँकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद अगर यहाँ पे पेन होती है तो उसकी फिर रीज़न को ढूंढने के लिए जो है वो डॉक्टर प्रॉपर देखते हैं कि अगर आपको अंजाइना की वजह से भी कोई इस तरह का मसला होता है तो भी फिर हम आपका प्रॉपर जो सैचुरेशन लेते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, ब्लड प्रेशर को देखते हैं। तो ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम आपका ट्रीटमेंट देते हैं। तो आज के वीलॉग में बेसिकली अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना इस पर्पज़ के लिए कि अगर आपको चेस्ट पेन है और वो मुसलसल रहता है तो आपको फौरी तौर पे इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पे अपने किसी भी कंसल्टेंट के पास, जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है, जो नियरेस्ट आपकी अप्रोच में है, उसको जाके आप अपनी प्रॉपर हिस्ट्री बताएं और उसके मुताबिक जो है वो आप अपना ट्रीटमेंट लें ताकि आपको चेस्ट पेन से रिलीफ दिया जा सके। तो वैसे डाइट में जो अगर हम इसका बताएं कि आपने डाइट मॉडिफिकेशन, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स में आपने क्या करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो ऑयली हों, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो ठंडी हों, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो बलगम रेशे का बायस बनती हों, उनकी मकदार आपने कम कर देनी है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना है और सांस जो है वो आपने मुंह से लेना, नाक से छोड़ना है।
और एक्सरसाइज करनी है और अपने मसल को रिलैक्स करने के लिए हल्की फुल्की आपने वॉक और वेट लिफ्टिंग वगैरह जो भी आपके ईजी अप्रोच में हो वो आप कर सकते हैं, ताकि आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटी बढ़े और आपको चेस्ट पेन से रिलीफ मिल सके। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।